एक बार की बात है, आश्रम सम्यप्रास के भीतर वेदव्यास जी महाराज खिन्न मना बैठे हुए थे। उनके आश्रम में आज नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप इतने खिन्न मना क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब उसी समय आज वेदव्यास जी महाराज ने कहा, मेरी उदासी का मूल कारण है ये कलयुगी जीव। मेरे मन में पीड़ा रहती है कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। बस यही पीड़ा है। मैंने इन जीवों के लिए एक वेद के 4 भाग और फिर मैंने पुराणों की रचना करी, 17 पुराण बनाए, महाभारत का मैं निर्माण किया। पर आजकल तो लोगों ने गलत भ्रांति फैला दी कि महाभारत को घर में नहीं रखनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, महाभारत के भीतर वही गीता का ज्ञान है। जीवन कैसे जिया जाए वो महाभारत हमें सिखलाती है। तो निश्चित आप अपने घर पर महाभारत रखें और उसका अध्ययन करें। पर इन कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा, यही मेरे मन में पीड़ा है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि 24 घंटे के 3 भाग किए गए। कितने? 3 भाग। मानो 8 घंटा तुम आप आराम से, भगवान कहते हैं तुम आराम से काम काज करो, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा तुम नींद निकालो और 8 घंटा भगवान का भजन करो। अच्छा सच्ची बताना, 8 घंटे कौन भगवान का भजन कर पाता है? कलयुगी जीव ने कहा, ना ना प्रभु, हमें तो 8 घंटा भगवान के भजन के चक्कर में मत लगाओ। प्रभु हमारा एक निवेदन है, कहा चाहे काम करो, 3 घंटा भगवान का भजन करो। अब 3 घंटा कौन भगवान का भजन करता है भाई? अच्छा अपने यहां कोई है? मैं आपसे निवेदन करूं, अभी आपका 3 घंटा भगवान का भजन ही चल रहा है, पक्का मान लेना। क्योंकि भगवान की नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। मानो सबसे पहली भक्ति क्या है? ये कथा को सुनना। और कथा के लिए अगर आप समय निकाल रहे हैं ना, कि समय आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है। क्या पता आपको एक बात बोले, अंत समय में पूरे जीवन में किए हुए काम याद आते हैं। क्या पता वो कैसेट घूमते 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 ऐसे 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 घूमते घूमते और फिर अचानक से याद आ जाए कि अरे महाराज जी ने कथा सुनाई थी और कथा में ऐसे ऐसे बोला था। अगर वो एक बात भी अगर आपके जीवन में आ गई ना, तो वो जगह भी आपके, वो बात भी आपके जीवन का कल्याण कर देगी साहब, निश्चित वो कल्याण कर देगी। तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। पर कौन 3 घंटा भगवान का भजन कर सकता है? फिर पुनः वापस कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, 1 घंटा तो भगवान का भजन करो। अच्छा भक्तों, आप में से बताओ 1 घंटा कौन भगवान का नित्य भजन करता है? 1 घंटा। अरे राम राम राम, पूरे रायसेन में कोई? अच्छा 1 2, 1 घंटा भी भगवान का भजन नहीं करते हैं भाई। समय तो निकालना चाहिए। और 1 घंटा ना निकाल पाओ तो मैं आपसे निवेदन करूं, कम से कम, कहते हैं ना, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्या। आपसे निवेदन है, कम से कम 24 मिनट तो भगवान को दो ना, ज्यादा नहीं। 24 मिनट, ज्यादा नहीं। 1 घड़ी, 1 घड़ी भी ना निकाल पाओ तो 12 मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते हो, बड़े सच्चे मन से। हे गोविंद, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पक्का। पर दुख तो ये होता है कि हम भगवान के मंदिर में भी भागते भागते ऐसे जाते हैं कि पीछे से कोई भूत लगा हो। और भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के मंदिर में ऐसा दौड़ते दौड़ते जाते हैं कि हे भगवान, कोई भूत लगा हो। और भगवान के सामने जाकर भगवान के मंदिर में अपनी चप्पल भी ऐसी जगह उतारते हैं जहां आगे से भगवान की मूर्ति और पीछे से चप्पल, ये दोनों सामने से नजर आ जाए। और भगवान को कहेंगे
कि त्वमेव माता च, खटका लगेगा राम राम नहीं नकोर चप्पल कोई ले नहीं जाए, कि पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष, अरे ले जाए, सखा त्वमेव। मानो भगवान के मंदिर में भी जाते जाते ऐसा भाव। और सच्ची बताना मेरे रायसेन वासियों, अगर कहीं जीमने का अगर न्योता आ जाए, सुबह कहीं निमंत्रण आ जाए भोपाल से, वो भावे कोने पर चलिया वहां, दोपहर का निमंत्रण आ जाए, चलो चले चले, और सांझ का निमंत्रण आ जाए, भोजन के लिए निमंत्रण अगर 3 बार का भी आए ना, पक्का हम चलेंगे। और आपको एक बात बताऊं, भोजन और भजन इसमें केवल मात्रा का अंतर है। भोजन में ओ की मात्रा लग रही है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। मानो ये कथा आपको कह रही है कि भोजन एक मात्रा में करना चाहिए, पर भजन के लिए कोई मात्रा नहीं है। आपकी जितनी इच्छा हो उतना भजन करो। अगर भोजन को अगर आपने मात्रा से ज्यादा कर लिया ना, एक बार ऐसा हो गया था, एक कोई लाला जीम रहा था और जीमते जीमते इतना ज्यादा जीम लिया, इतना ज्यादा, एक पंगत उठ गई, 2 पंगत उठ गई और तीसरी पंगत तक जीम रहा था। अब अगल बगल वाले अंकल जी को कहा, अंकल जी उठा नहीं जा रहा है, अब इतना खा लिया उठा नहीं गया। इतने में अगल बगल वालों ने हाथ पकड़े, बैठा किया और खड़ा करके कहा चला जाएगा अंकल जी, मुझे अपने घर पर जोड़ दो। क्यों, क्या हो गया, मारो जी घबरा रहे हो। बस अंकल जी धीरे 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 दोनों ने बाह पकड़ी और धीरे धीरे चलते चलते कहा कौन सा घर है तुम्हारा, कि ये घर है। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाया सजनों, और उसके बाद जो ही दरवाजा खटखटाया भीतर से उसकी माँ निकली और कहा हे भगवान क्या हो गया है, मेरे बेटे को क्या हो गया। तो दोनों ने कहा ये जीम ज्यादा लिया था, थोड़ा जी घबरा रहा था, हम हाथ पकड़ कर ले आए। तो माता जी ने कहा राम राम छोड़ो इसके हाथ, और एक जोर का चाटा उस लड़के को लगाया और कहा तूने तेरे बाप की नाक कटा दी। हरी राम राम, बाप की नाक कटा दी। अगल बगल वाले देखने लगे अंकल कैसे कटा दी। अरे इसके पिताजी जब जिमने के लिए जाते थे ना, इनको 4 पाइप पर डालकर फिर घर पर लाते थे, इसको तुम पैदल पैदल कैसे लेकर आ गए। तो नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी महाराज, आपसे निवेदन है, आपने अब तक कर्म शास्त्र बना दिया, आपने धर्म शास्त्र बना दिया, पर आपने ऐसा एक भी शास्त्र नहीं बनाया जिसे सुनकर भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। प्रभु ऐसे प्रेम शास्त्र की रचना करो। और जो प्रेम शास्त्र के लिए बोला, कहा क्या कि ये 4 श्लोक लो जो मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे, और ये भी उनको उनके पिता भगवान नारायण ने दिए हैं, कि अहमेवा समेवा गृणान यद यत सदसत परम पश्चादहम यदेतच यो अवशिष्येत स्वस्म्यहम ऋते अर्थम यत प्रतीयतन प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा अभासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रभु हे वेदव्यास जी, आप इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करिए। और आप 4 श्लोकों का विस्तार करने के लिए आप एक काम करें प्रभु, आप सीधे संतों की शरण में जाइए, क्योंकि आपके सामने जो ये नजर आ रहा है ना, ये पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, और संतों की ही कृपा का पात्र मैं देव ऋषि नारद बनकर आपके सामने हूँ। आप कृपा करिए प्रभु। बस इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके वेदव्यास जी महाराज ने हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए 18,000 श्लोकों का दिव्य पुराण की रचना कर दी। भगवान ने कहा अरे नारद जी, वेदव्यास जी महाराज आपने पुराण तो अच्छा बनाया है, पर इसका नाम क्या रख रहे हो। नारद जी ने कहा प्रभु भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवान के द्वारा कहा गया है इसलिए इसका नाम भागवत होगा। बगल में ही माता लक्ष्मी थी, और माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु क्या हमारा भी तो नाम आना चाहिए। कहा नाना,
भगवत्याम प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवती के द्वारा कहा गया भी भागवत ही बनता है। माता लक्ष्मी ने कहा ना, हमारा नाम स्पष्ट रूप से आए, तो माता लक्ष्मी का भी नाम स्पष्ट रूप से आ जाए, इसलिए नारद जी ने कहा प्रभु इसको हम श्रीमद नाम से अलंकृत कर देते हैं, और भागवत का नाम क्या हो गया? श्रीमद भागवत। बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की